आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर नेताओं और कार्यकर्ताओं का निकाय चुनाव के संबंध में जमावड़ा लग रहा है। जहां एक तरफ दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले रहे थे, तो वहीं और लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ आकर के आवेदन कर रहे थे। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के समक्ष फूलपुर नगर पंचायत के बहुजन समाज पार्टी के नेता निखिल जायसवाल ने जहां समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, तो वहीं नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए सरफराज आलम उर्फ मंसूर भाई ने भी अपने बड़े लाव लश्कर के साथ आकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण अर्पण कर जिला अध्यक्ष के समक्ष अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार में छात्र, नौजवान, किसान, व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरह से विगत एक हफ्ते से जीएसटी विभाग के छापे व्यापारियों के यहाँ पड़ रहे हैं, उससे छोटे और मझले व्यापारियों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है और अपनी दुकानें बंद करके इधर उधर रहने को मजबूर हो रहे हैं। सरकार सिर्फ गरीबों और व्यापारियों को छलावा दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन रामपुर में हुए उपचुनाव में लोकतंत्र की हत्या की है, वह लोकतंत्र के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार संविधान विरोधी है, वह संविधान को खत्म करना चाहती है। वहीं पत्र प्रतिनिधियों से सवाल पूछने पर सरफराज आलम उर्फ मंसूर ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है तो समाजवादी पार्टी के संगठन और नेताओं के बल पर निश्चित ही इस बार नगर पालिका परिषद आजमगढ़ में साइकिल दौड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नगर पालिका परिषद में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, सपा सरकार के कार्यकाल के बाद विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, कोई सरकारी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आए दिन नगर वासियों को वाहनों का चालान हो रहा है, बंदरों का आतंक है। इन सब से निजात दिलाने के लिए ही मैं अपनी उम्मीदवारी कर रहा हूं। इसके साथ ही नगर पंचायत माहौल के नसीम अहमद, नगर पंचायत मार्टिनगंज से राम सकल यादव, जहानागंज से रामवृक्ष यादव आदि ने भी आवेदन पत्र जमा किए। कार्यालय पर कमलाकांत राजभर, विधायक दीदारगंज विवेक सिंह, मुसीर अहमद, इसरार अहमद, जोरार खान, आबिद, आसिफ, अनिल यादव, निशांत राय, गिरीश यादव, वीरेंद्र यादव आदि लोग मौजूद रहे। आज आप लोगों को बुलाने का हमारा मकसद यह है कि नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और जल्द ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी। उसके पहले समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सभी लोगों को उनसे फॉर्म लेकर के जो प्रारूप है और उस पर वहाँ पर पार्टी के लोग तय करेंगे और उस आधार पर पार्टी कैंडिडेट घोषित किए जाएंगे। आज मैं समझता हूँ कि 4-5 दिनों से लोग अध्यक्ष पद के लिए, सभासद पद के लिए बहुत से फॉर्म जमा कर चुके हैं और आज भी बहुत लोग जमा करेंगे। कुछ लोग पार्टी ज्वाइन करके समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। ये स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेगी। हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में मीटिंगें कर चुके हैं और उसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग सफलता हासिल करेंगे, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। मूल है कि आज जिस तरह का पूरे प्रदेश में माहौल है और खास करके मैनपुरी, रामपुर
और खतौली के उपचुनावों को देखते हुए तमाम लोग समाजवादी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। यह चुनाव, जो उपचुनाव हुए, उस पे समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला और उस समर्थन से पार्टी के हमारे प्रत्याशी भारी मतों से चुनाव जीते। मूल जो रामपुर का चुनाव था, जिसको आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, मीडिया पर देखा होगा, और जो जानकारी आप लोगों को मिली होगी कि लोकतंत्र में पहली बार इस तरह का पे फोर्स लगा करके मतदाताओं को वोट देने से रोका गया, पोलिंगों पर नहीं जाने दिया गया और उसके पहले घरों घरों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, पुलिस प्रशासन के लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा और उनको पकड़ करके या तो जेलों में बंद किया या थानों में बंद किया। उनको डरा धमका करके कि कोई पोलिंग पर नाजायज एजेंट न बने पाए, और इस तरह का काम किया कि जो लोकतंत्र, मैं समझता हूं कि इस स्थिति में है कि अब कहने में कोई संकोच नहीं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो ऐसी परिस्थिति में रामपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जिस तरह से संविधान और लोकतंत्र को ताक पे रख करके चुनावों का मजाक उड़ाया और उन्हें साबित किया कि हम जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव जीतेंगे, जबकि उनको ये पता नहीं है कि जनता जब खड़ी हो जाती है तो पूरी की पूरी फोर्स नहीं टिक पाती है, और वो मैनपुरी में, खतौली में साबित हो गया। अब चूंकि रामपुर में माइनॉरिटी पर आजकल धर्म के नाम पर जुल्म कर हो रहा है, धर्म के नाम पर उनको दबाया जा रहा है, जो राष्ट्र हित में नहीं है, न समाज हित में है न देश हित में है। ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी अब संघर्ष करेगी, लड़ने का काम करेगी और जनता को खड़ा करके जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आज अपराध बढ़े हैं, किसानों की हालत बद से बदतर है, खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, सभी सामान महंगे हो गए हैं। इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सड़क पे आकर के संघर्ष करेगी और भारतीय जनता पार्टी के गुंडा राज का जवाब देने का काम करेगी। इन परिस्थितियों में आज अभी देखिए हमारे विधायक जी कमलाकांत राजभर जी दीदारगंज भी हैं, अन्य हमारे साथी हैं। ये अभिषेक जायसवाल हैं, ये बसपा के नेता थे फूलपुर में, आप खड़े हो जाइए। ये समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में शामिल होकर के समाजवादी पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज इनका हम समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करते हैं। बहुत से लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सबका साथ लेकर के हम लोग आगे चल करके संघर्ष करके समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सन 2024 में केंद्र से मोदी की सरकार को हटाने का काम करेंगे। देखिए, हम लोग गए थे और उस संबंध में एसपी साहब से बात भी हुई और हम लोगों ने वह बात कह दिया है कि उनकी बात सुना जाए और उनका समाधान किया जाए। और वो सीधे करें जिन लोगों ने हत्या किया और जिनका नाम दर्ज कराया गया एफआईआर में, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। उनको किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के विशेष कहने पर उनको संरक्षण मिल रहा है। जो अपराधी हैं, पुलिस उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। यह निश्चित तौर पर इस तरह की घटना बड़ी घटना है और हम लोग चाहते, समाजवादी पार्टी चाहती है कि मौर्य समाज के लोगों को न्याय मिले।
नगर पालिका का चुनाव पार्टी हमको जिस तरीके से स्ट्रेटजी तैयार करके देगी, हम उस पर अपनी 100% एफर्ट लगाने की पूरी कोशिश करेंगे और बाकी संगठन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबसे सलाह मशवरा करके पूरी मेहनत करने की कोशिश कीजिए। एजेंडा आपका क्या रहेगा? कुछ तो एजेंडा आपने तय किया होगा कि हम क्या किस मुद्दों को चुनाव लड़ेंगे? एजेंडा हमारा ये है कि जितनी भी हमारी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी ये असुविधाएं फैली हुई हैं, जितनी ये गंदगी इन सभी जो, तो मैं व्यक्तिगत बहुत परेशान उससे हूँ। शायद इसी वजह से लोगों ने उत्साह बढ़ा, मेरे पार्टी के लोगों ने कहा, तो इस पे मैं बहुत आसानी से कन्विंस हो गया कि ये मुझे करना है। में जीत जाती है, लोकसभा में जीत जाती है, लेकिन नगर पालिका चुनाव जल्दी नहीं जीत पाती है। कैसे इस पे अलग से रणनीति बनेगी? कैसे जीतेगी? पार्टी का उत्साह इस वक्त बहुत ही जोर शोर में है और मुझे भी बहुत ही इन लोगों ने बूस्ट किया है और मैं अपनी और अपनी पार्टी की जितनी भी कुव्वत सलाहियतें हैं उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल में लाने के बाद और इस बार किसी भी बुनियाद पे आजमगढ़ नगर पालिका परिषद का चुनाव समाजवादी पार्टी के बैनर तले जीत के ही दिखाया जाएगा। उपचुनाव में अभी जो धर्मेंद्र जी लड़े थे उसमें माइनॉरिटी के लोगों ने शाह आलम भुट्टो जमाली का बड़ी संख्या में समर्थन किया। ये चुनौती आपके लिए रहेगी कि माइनॉरिटी? ऐसा नहीं था, अगर वो इस तरीके की कोई बात होती तो नतीजे कुछ इर्द गिर्द नहीं होता होगा, कुछ समीकरण का कुछ खेल होगा, हमें नहीं पता इसका, लेकिन माइनॉरिटी ने ऐसा नहीं किया। ये मैं इस बात से सहमत हूँ। बिल्कुल इस बात से लिए बिल्कुल हमें पूरा एतबार इस बात का, और सभी लोगों के उत्साह से, सभी लोगों के सपोर्ट से ही ये फैसला लिया गया है और संगठन शायद हम पे विश्वास, सब वर्ग के लोग साथ में हमारे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।